श्रीमद् भागवत कथा को भगवान श्री हरि का साक्षात स्वरूप मानते हुए परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी ने भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली श्री धाम वृंदावन के मिथिला कुंज में विश्व का पहला श्रीमद् भागवत मंदिर बनाने का संकल्प लिया, क्योंकि द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा ही मेरा साक्षात स्वरूप है। जो भी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेगा या करवाएगा उसका कल्याण होना निश्चिंत है। इसीलिए परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी का अनुसरण करते हुए प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव जी ने श्रीमद् भागवत मंदिर बनवाने का निश्चय किया। विश्व में पहली बार बनने जा रहे इस श्रीमद् भागवत मंदिर की दीवारों पर श्रीमद् भागवत कथा के 18,000 श्लोकों का शिलालेख किया जाएगा। आप भी अपने नाम से, परिवार के नाम से, पूर्वजों के नाम से श्रीमद् भागवत मंदिर में श्लोक अंकित करवा सकते हैं। एक ईंट की सेवा 1100 रुपए, एक श्लोक की सेवा 5100 रुपए, 2 श्लोक की सेवा 11,000 रुपए, 5 श्लोक की सेवा 25,500 रुपए। यही नहीं, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी और महाराज श्री के कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर किशोरी शरण जी के पावन सानिध्य में यहाँ अखंड श्री युगल नाम महामंत्र हरि नाम संकीर्तन 30 वर्षों से लगातार 24 घंटे चल रहा है। आप अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से यहाँ अपने बच्चे के जन्मोत्सव एवं शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में संकीर्तन करा सकते हैं। एक दिन की संकीर्तन सेवा 1500 रुपए, एक माह की संकीर्तन सेवा 15,000 रुपए, अखंड संकीर्तन सेवा 21,000 रुपए देकर आप आजीवन संस्था के सदस्य बन सकते हैं। आपके नाम से मरण उपरांत तक संकीर्तन, एक संत का भोजन, गो सेवा चलती रहेगी। संस्था द्वारा आपको प्रमाण पत्र भी मिलेगा, जिसमें आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप संकीर्तन एवं संत सेवा, गौ सेवा हेतु श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज आश्रम में साधु संत सेवा अन्य क्षेत्र में सहयोग कर सकते हैं। 21 संत की सेवा 2100 रुपए, 51 संतों की सेवा 5100 रुपए, संपूर्ण भंडारा सेवा 11,000 रुपए। आप अपने बच्चे के जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर माता पिता के नाम से, पूर्वजों के नाम से संकीर्तन संत सेवा करवाकर पुण्य के भागी बने और अक्षय पुण्य प्राप्त करें। महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए हमारे संपर्क सूत्र इस प्रकार हैं: 8979929835, 7817968196। यदि आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी अकाउंट डिटेल्स इस प्रकार हैं। अकाउंट होल्डर नेम मिथिला कुंज, ब्रांच वृंदावन, अकाउंट नंबर 158505001309, IFSC कोड ICIC 0001017। तो आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़कर अपनी इच्छा अनुसार दान देकर पुण्य के भागी बन सकते हैं।
नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे राधाधरसुधा सिन्धौ नमो नित्यविहारिणे राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जसतं गुरुरूपं सदा भजे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सकल संत समाज की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। परमादरणीय परम पूज्य चारों जुगों के समस्त वैष्णवाचार्यों के चरणों में अनंत साहब दंडवत प्रणाम एवं समस्त वैष्णवों के चरणों में भूरि भूरि दंडवत प्रणाम। भगवत चरणानुरागी श्रोता समाज, हमारा आप बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। भगवान सर्वेश्वर सर्वाधार सर्वनियामक ब्रह्म रुद्र इंद्रादि वंदित पाद पीठ श्री श्याम सुंदर की वाणी का अवतार श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म की कथा श्रवण करते चले आ रहे हैं। कल की कथा का विश्राम जीवात्मा और परमात्मा का संवाद हुआ। जीवात्मा हतभागा है, अपने सखा अपने परम मित्र अपने दोस्त की अमृतमय वाणी को ठुकरा देता है। परिणाम क्या होता है आज आपके समक्ष आने वाला है। आत्मदेव जी भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर एक साधु महात्मा के रूप में पधारे। बहुत सी बातें कहीं इनको, लेकिन इनके दिमाग में
एक ऐसी फितूर घुस हुई थी, जब तक बेटा नहीं होगा तब तक मेरे पूर्वजों का कल्याण ही नहीं होगा। यह छोटा वाक्य है, छोटा वाक्य। कौन सा? अपुत्र से गतिर्नास्ति स्वर्गो नैव नैव। जिस गृहस्थ को बेटा नहीं होता है उसको शुभ गति नहीं मिलती है, और स्वर्ग तो स्वप्न के समान हो जाता है। लेकिन अब ध्यान रखिए, भगवान वेदव्यास जी जैसे भगवान सनातन है, उसी प्रकार से उनकी वाणी वेद भी सनातन, महाभारत भी सनातन, पुराण भी सनातन। आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा भी होगा लीलाओं में। भगवान राम द्वापर त्रेता युग में पधारे थे ना, त्रेता में ना, राधे राधे, और प्रत्येक दिन पुराणों का श्रवण क्या करते थे। भगवान श्री राम वेदों को श्रवण किया करते थे, इतिहास स्वयं सुनते थे, अपने छोटे भाइयों को सुनाते थे। जैसे हमने किया हुआ इसलिए बताते। हम गुरुजी से पढ़ते तो 59 ईस्वी में हम 8 प्रथमा में थे। व्याकरण आचार्य 10 वर्ष में होता उत्तर प्रदेश में, वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय में, तो प्रथमा में थे। तो संस्कृत सभी विद्यार्थियों को मैं पढ़ने बाद समझाता था, और हिंदी एक थे ग्वालियर जिला के माता प्रसाद, वे सबको समझाते थे। अब तो उनका शरीर पूरा हो गया, मेरा शरीर देखो, न जाने कब जाएगा। जब इनकी इच्छा होगी तब ही नहीं जाएगा। अपनी इच्छा से कुछ नहीं होने वाला है। राधे राधे राधे। ठीक है, एक अपने मिथिलांचल के सिद्ध संत थे, परम सिद्ध संत। उनके पास जो जाता, पहले भोजन करो, भोजन करो। श्रीमान पुजारी बाबा, परम संत, उनकी 125 वर्ष की अवस्था हुई, बीमार हो गए, बुखार लग गया। 3-4 दिनों से बुखार में पड़े थे। फिर नाम चलता था सीताराम 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 सीताराम। तो धेरुक में 2 स्थान, एक वृंदावन, एक अयोध्या है। तो वृंदावन के महंत उन दिनों में थे गोलोकवासी श्री कृष्णदेव दास जी महाराज। अयोध्या के महंत, उत्तर प्रदेश अयोध्या नहीं, दरभंगा जिला धेरुक गांव में, जो जिसको हम अयोध्या जी कहते, श्री श्री साकेतवासी श्री सुखदेव दास जी महाराज। तो श्री कृष्णदेव दास जी आए, दंडवत प्रणाम किया। बहुत से साधु संत थे, गृहस्थ भी थे। तो आपने पूछा, थोड़ा तेज कर दो भाई, तेज करो, बैठो नहीं समझ पाते हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे श्याम राधे। आपने चरण दबाते हुए कहा, सरकार मरने से डर तो नहीं लगता है? किसी को पूछ देता है। मोहन जी ने पूछा तो आप धीरे धीरे बैठ गए। मोहन जी, मरने से बहुत डर लगता है। देखिए, मरने से डर लगता है। तो आपने कहा, आप तो मिथिलांचल के हम संतों के मुकुटमणि हैं,
अजाता से ही ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्मृत भगवान श्री कृष्ण का उद्घोष है। जिसने जन्म लिया उसको मरना ही पड़ेगा, जो मर गया उसको जन्म लेना ही पड़ेगा। तो मरने से डरने का तो काम नहीं है, एक न एक दिन करना ही होना ही है। उनका मोहन जी आप नहीं समझे मेरी बात। मुझको होता है कुछ दिन और रहता शरीर तो खूब नाम जाप करते। नाम जाप करने के लिए शरीर रहना अनिवार्य है। तन बिनु भेद, तन गोस्वामी जी कहते हैं तन बिनु भेद भजन नहीं वरना, ये है ना। राधे राधे राधे। इसीलिए एक बात और सुन लीजिए, हम में से यदि कोई यह कहता है अभी तो खाने कमाने, लड़के बच्चे पैदा करने, बैंक बैलेंस करना, जस उपार्जन करना, यह अवस्था है। चौथे पंद्रह दुकान जाए, जब बूढ़ी अवस्था होगी खूब भजन कर लेंगे। अरे मूर्खो, कभी नहीं ऐसा होगा। इसी अवस्था में शुभ से शीघ्रम कुर्जात, सर्वश्रेष्ठ शुभ कार्य किया है भगवान नाम लेना। नाम लेने में विलंब मत करो, मत करो, मत करो। आज से नहीं, अभी से शुरू कर दो। आपकी जीवा से हमेशा नाम उच्चरित होते रहेंगे, आप धन धन हो जाओगे। फिर आना जाना सदा के लिए छूट जाएगा। अच्छा, आत्मदेव जी को भगवान श्री श्याम सुंदर ने जो साधु के रूप में आए थे, उन्होंने कहा ये नहीं मानने वाला है। इसका जो बालक, जिसको बालक मानेगा, अच्छी तरह मरम्मत करेगा ना, तब आकाश पाताल दिखने लग जाएगा। जैसा आजकल होता है भैया कई जगह। भगवान तो भगवान होता है। अपने झोला में से एक फल लिया, ब्राह्मण देव आप नहीं मानो, ये लो, अपनी पत्नी को देना, खा लेगी। उससे कहना 5 नियमों का पालन करे, तेन पुत्र निर्मल, अत्यंत धार्मिक, सुंदर, परोपकारी, धर्मात्मा बालक होगा। यदि इन 5 बातों का पालन करेगी तब कौन? सत्य बोलती रहे, एक ही बार, ज्यादा नहीं। जैसे अपने लोग भूख लगती है कि नहीं, एकादशी के दिन लगते हैं ना भूख, तो लोग निर्जला करते। हमने खूब निर्जला किया। निर्जला जब खूब अच्छी तरह बीमार हो पड़ने लगे तो हमारे महाराज ने कहा देखो इसमें कुछ नहीं रखा है, भजन करो, नाम लो। महात्मा तो महात्मा होते हैं, उनके आशय हम लोग नहीं समझ पाते हैं। उनके आदेशों को तिरस्कार करने के लिए उद्यत हो जाते हैं, परिणाम बहुत खराब मिलता है। अच्छा, तो हम निर्जला करते हैं, पानी भी नहीं पीते हैं। क्या भूख नहीं लगती है? नहीं, हमने नियम लिया है। इसी प्रकार से पत्नी को समझाना, बुझाना, कहना यदि बेटा चाहिए 1 नंबर तो 1 नंबर अनुष्ठान करना पड़ेगा। मात्र 5 नियम का पालन करो, 5 नियम। मात्र 1 वर्ष तक सत्य बोलना है, उसके बाद जो करना करना। शुचिआचार से रहे 1 वर्ष, दया रखें सबों के ऊपर 1 वर्ष तक, और यथाशक्ति मात्र 1 वर्ष दान देती रहे। और ब्राह्मण देव अपनी पत्नी से प्रेम से समझाना। माताएं प्रेम से कहोगे तो समझ जाएंगी, नहीं कहीं एक यहाँ सार है, सार, अरे राम राम, यहाँ अपने यहाँ कभी कभी दर्शन देने आ जाता है। उसको जब लठिया से हटाओगे आंख दिखाता है, जाइए जाइए जाइए, प्रेम से कहते चले, चला जाता है।
हित, गोस्वामी जी कहते हैं हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। ठाकुर जी का विधान देखिए, आप उनको समझाओगे, समझ जाएंगी, करेंगी, बड़ा ही विलक्षण बालक होगा। कल आपने सुना ही, अच्छी तरह समझाया। वो तो अपने दिल दिमाग की थी और अपने पति के ऊपर ही दोषारोपण कर दिया। ये छोटे के विद्वान मूर्ख बाबा जी के चक्कर में फंस गए। बाबा जी मूर्ख होते हैं, आम धारणा है। राधे श्याम, राधे श्याम। श्री जी कृपा से राधे श्याम जी, उसने उस फल को रख दिया कहीं, अब मीमांसा करने लगी। इनसे खत्म। आज तक हमने इतनी अवस्था हो गई, किसी के द्वारा दिया गया फल खाकर बेटा हुआ किसी को हमने आज तक सुना ही नहीं। हमारे पतिदेव इतने चोटी के विद्वान, हम मूर्ख जैसा काम करते हैं। उसी गांव में इसकी एक छोटी बहन थी, बड़ी समझदारी थी, लेकिन थी बड़ी खतरनाक। देखिए, स्त्रियश्चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानाति कुतो मनुष्य। महिला, नारी, स्त्री कब क्या करेगी विधाता कोई पता नहीं रहता है, तो अपने लोगों को कैसे मालूम पड़ेगा। और आपका भाग्य जो है आपको पता नहीं कब क्या कर बैठे। स्त्री चरित्रम पुरुष से भाग्यम। इस छोटी बहन गरीब नहीं थी, या आती थी तो यहाँ से कुछ ले जाती तो राधे राधे होता था। आज आई, अपनी बड़ी बहन को दुखी देख करके पूछा, बहन क्या बात है? सारी कथा सुना डाली। एक बाबा जी के चक्कर में मेरे आपके जीजा जी परेशान हैं, कद फल खा लो, बड़े हम बेटा होगा। आज तक हमने तो नहीं सुना, तुमने सुना है? नहीं, हमने भी नहीं सुना। वो समझती थी साधु महात्मा झूठ नहीं बोलते हैं, वो जो कहते हैं अवश्य होता है। भगवान अपनी वाणी को असत कर देते हैं, मिथ्या कर देते हैं, झूठा कर देते हैं, किंतु उनके जो भजनानंदी संत हैं उनकी वाणी को कभी असत नहीं होने देते। भगवान ने प्रतिज्ञा की थी 18 दिनों तक महाभारत का युद्ध होगा। मुझ देखिए, दुर्योधन अर्जुन एक ही समय पहुंचते हैं। पहले पहुंचे अर्जुन, दुर्योधन पहुंचा। भगवान द्वारकाधीश के मस्तक के बगल में कुर्सी रखी थी, बहुत जोरदार, बैठ गया। अर्जुन पहुंचते हैं, भगवान श्री कृष्ण चरणों के पास बैठे। ये देखिए, चुपचाप दोनों। त्रिभुवन ललाम सर्वांतर्यामी भगवान श्याम सुंदर। नेत्र खुले तो पाम के पास बैठे थे नरावतार, तत्कालीन विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी अर्जुन। वो तो आपने कहा, प्रधानमंत्री कब आए? उधर से उसने कहा, मैं पहले आया हूं। किसने? दुर्योधन। तो कहा, राजकुमार सुयोधन, आप पहले या पीछे हम नहीं जानते, लेकिन मैंने देखा सबसे पहले आप दोनों में से अर्जुन को। अच्छा, कैसे आए सो बताइए। अर्जुन ने कहा, वो आपके चरणों में निवेदन करने के लिए आए हैं
युद्ध होने वाला है, कृपा करके मेरा निमंत्रण स्वीकार कराए। यही बात दुर्योधन कहीं कही, भगवान का सुन लीजिए। दोनों सुने प्रेम से। 18 दिनों का युद्ध होगा। अब दोनों आए हो एक ही समय मुझको निमंत्रण देने, मैं दो तो नहीं हो सकता। अरे श्री कृष्ण अनंत हो जाते हैं। भागवत जी में ही लिखा हुआ है, श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं, आपकी मिथिला में एक राजा थे, बहुलाश, श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। आज श्री द्वारकाधीश में श्याम सुंदर विराजमान द्वारका में, तो सारथी सब से कहते देखो सब तैयार है ना, हम पूजा कर उठेंगे, सीधे चलेंगे द्वारका श्याम सुंदर के दर्शन करने। सारी तैयारी, पूजा 2 घंटा में 1 घंटा तो निर्णित है नहीं, कब तक पूजा संपन्न हुई। 4-5 बज जाते, उठते हैं। मंत्रियों ने कहा, राजा गुरुदेव ने कहा, श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से, तो उन लोगों ने कहा समय तो अब नहीं है, ठीक है कल चलेंगे। एवं करते करते कई वर्ष बीत गए। सर्वांतर्यामी द्वारकाधीश जानते हैं, इसी मिथिला में उन दिनों में श्रुतदेव नाम के ब्राह्मण देवता थे, अनन्य भक्त थे, परम गरीब थे। जैसे राजराजेश्वर जनक वंशीय राजा बहुलाश अपार संपत्ति वाले, इसी प्रकार से ये दरिद्रा देवी के इकलौते पुत्र थे श्रुतदेव जी। राधे श्याम राधे, बड़ी उत्कट अभिलाषा थी सर्वेश्वर श्याम सुंदर के चरणों के दर्शन करने की। श्री सुखदेव जी कहते, राजन दोनों के आंतरिक भक्ति देख करके द्वारकाधीश बहुत बड़ी मुनि मंडली को साथ लेकर, मैं भी था, श्री सुखदेव कहते हम भी थे। राधे श्याम, आपने सोचा, भगवान ने सोचा, जब मैं पहले राजा के यहाँ जाता हूँ तो ब्राह्मण बहुत सोचेंगे हम गरीब थे इसलिए हमारे पास नहीं पहले आए। जब मैं ब्राह्मण देवता के यहाँ जाता पहले जाऊंगा तो राजा कहेंगे मुझको धन के अभिमानी समझ कर भगवान मेरे पास पहले नहीं आए ना। एक ही समय दोनों पास जाएंगे, 2 कृष्ण, 2 सुखदेव जी, 2 व्यास पराशर, सब 2-2 हो गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं एक ही समय पहुंचते हैं, लेकिन अंतर दोनों भक्तों ने भगवान मुनि मंडली सहित भगवान का स्वागत किया, उसमें अंतर हो गया। यही सुनाते हैं श्रीमान सुखदेव जी महाराज। राज साहब आते सबको यथास्थान दे करके सबसे पहले संतों के चरणों की वंदना की, संतों की सारी स्वाद सत्कार, भगवान तमाशा देखते। अब भगवान की बारी आई, भगवान तो भगवान होता है, या प्रणाम करो नमस्कार करो नहीं करो गाली दो, सब कुछ ले लेते हो। भगवान बहुत प्रसन्न। आप स्वागत की विधि जानते हो, आपने हमारे अभिन्न संतों की सेवा की, हम गदगद हो गए। मांगो वरदान, पर हमको कुछ नहीं चाहिए, जो चाहिए था सो आप मिल गया, अब क्या चाहिए, कुछ नहीं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, वो सुखदेव जी की लीला सुनिए। जब पहुंचे हम सबको सब भगवान श्याम सुंदर के साथ, तो अपने साफी ले लेकर के ऐसे कर नाचने लगे चारों तरफ। अरे राधे श्याम, प्रेम विभोर होकर भगवान ने कहा, भक्तराज
ब्राह्मण देव संत महात्मा आए हैं, कहने पर भी उनका सत्कार पीछे, भगवान का सत्कार, भगवान की पूजा, भगवान का स्वागत पहले, भगवान का सुनिए, पहले इनकी सेवा करिए। देखिए ऐसा, यहाँ आइए, उस धुंधली की बहन जो थी उसने कहा, बहन साधु महात्मा झूठ नहीं बोलते हैं, उन्होंने फल दिया है, वो करामाती फल है। ऐसा करो, इसको आपके पास में गैया है ना, बंधिया है, उसको खिला देना, खिला दो। भगवान सर्वसाधारण माताओं के पेट में नहीं आते हैं, उनके द्वारा नहीं प्रकट होते हैं, उनको श्री कौशल्या जैसी माता चाहिए, यशोदा जी तथा देवकी जैसी माता चाहिए। आपने सोचा ठीक है, प्रेरणा दी। भगवती श्रुति कहती है, मातरः सर्वभूतानां गावः सर्व सुख प्रदा। चेटी से ब्रह्मा पर्यंतों की माता गौ माता है। गौ माता के बेटा बनते आज भगवान बनने जा रहे हैं। फल के रूप भगवान आए थे, गैया को खिला दिया गया। छोटी बहन ने कहा, बहन देखो कुछ स्वांग करना पड़ेगा, कुछ नकल करनी पड़ेगी, हम तो नहीं जानते नकल बकल, हम सिखाती हैं ना, तुम अब बाहर भीतर कम जाया करो, ताकि लोग समझे गर्भवती हो गई है। गर्भवती माताओं को ज्यादा चक्कर नहीं काटना चाहिए। तुम्हारे पेट में तो कुछ नहीं रहेगा, मैं गर्भवती हूँ, ज्योतिषियों ने कहा है मेरे पेट में लड़का ही है, बेटा है, बेटा। जब मेरा बेटा होगा, मैं अपने पति के द्वारा चुपके से तुम्हारे पास भेज दूंगी, तुम उसके बदले बहुत संपत्ति देना, तुम्हारे पास कमी तो है नहीं। उस मेरे बेटे को अपना बेटा मानना। अपना बेटा तो बेटा होता ही नहीं है, और दूसरे के बेटा को बेटा बनाओगे अच्छी तरह मार लगेगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, श्रीमान भगवान वेद व्यास जी कर, ठाकुर जी की बात है, क्या लीला हुई। पति की बात नहीं मानी, अब बहन की बात। माताओं में, आप ही तो माता हो, इनका ऐसा स्वभाव होता है जैसे किसी का पिहर है बोहड़वा, किसी का कठड़ा गांव का नाम है, वहां से कौआ आ रहा है, ये कौआ का स्वागत करेंगी। अपने परिवार ससुराल के पति के भाई भतीजे, वो इतनी नफरत हृदय से, दूसरा है दूसरा, ये देखिए। अब पिहर की ओर से कौआ वो अपना है। एक बात सुना दूं, राधे श्याम। एक बार सिरदिलपुर है, इंद्र कुमारी जी उनके यहाँ कथा कर, उनकी माँ सुन रही थी, पीछे उन्होंने सुना था। उस गांव में गोपी बाबू थे उन दिनों में, बहुत दिनों की बात है। तो मेरी आदत खराब, पाठ हम स्वयं करते, अध्याय समाप्त होता, सारांश में हिंदी में सुनाते, लोग सवेरे भी जुड़ जाते थे। तो शाम को सवेरे हरिचरण दास जी हृदय पोदार हमारे गुरु गए थे, बंदा दसोत पास में है एक गांव कमलपुर, वहां के रहने वाले। तो कथा होती तो गोपी बाबू आते, एकांत में ले जाते, धीरे धीरे बात करते, कथा समाप्त प्रसाद लिया गया। घड़ी घंटा बज रहा है, गोपी बाबू आए,
हरिचरण जी कथा के बाद नाचते कूदते थे 1 घंटा, बहुत बढ़िया। दोनों टाइम जैसे कथा का नियम था उसी प्रकार से उनका उन दोनों की बात करने नियम था। एक दिन मैंने पूछा, गोपी बाबू क्या बात है, आते हो घर से कथा सुनना चाहते हो, आज जिसे व्यथा होती हो दोनों करते रहते हो, कथा से व्यथा दूर होती है और तुम व्यथा को ही अपनाते हो, क्या कारण है? तो हंसने लगे। सरकार आप नहीं समझेंगे, हम उनके व्याकरण जो है लोहे का चना है, उसको हमने समझा पढ़ा, और तुम्हारी बात हम नहीं समझेंगे, बताइए। नहीं, आप नहीं सुनिए। और मेरी जिज्ञासा बढ़ी, क्या बात है, तो क्या कहा सुना दूं? सुनकर आपको हंसी लगेगी। क्या सरकार, आप वृंदावन में रहते हो ना, अब मेरा ससुराल फुलहाड़ा में है, दसोत से पूरब। आई हमारे ससुराल के पास इनका घर है। देखिए, मेरे ससुराल के पास इनका घर है, इसीलिए इनसे हम 2-2, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे बात करते हैं, दोनों टाइम क्लास लगाते हैं। देखिए ठाकुर जी का विधान देखो। समय आया, धुंधली की छोटी बहन के पेट से बेटा हुआ, रातों रात अपने पति के द्वारा भेज दिया, बहुत सारी संपत्ति लेकर गए। सवेरा हुआ, आपने आत्मदेव जी को सूचना भिजवाई कि आपके घर में पुत्र रत्न ने जन्म लिया है। जन्म नहीं लिया, अपनी बहन के बेटे को अपना बेटा मान लिया। अच्छा, इस गलती का कितना भयंकर परिणाम भोगना पड़ेगा, सो सुनिए। चाहे अपना बेटा हो चाहे दूसरे का बेटा हो, कुछ नहीं काम देता है कभी। काम देने वाले कौन? भगवान। नाम, नाम लीजिए, नाम लीजिए, नाम लीजिए, नाम सारा काम संपन्न हो जाएगा। कैसे? जैसे मेरा हो रहा है, कहीं दूसरे जगह क्यों जाओगे? अच्छा, ब्राह्मण देवता आए, गदगद हो गए। महात्मा जी सिद्ध संत थे, सिद्ध महात्मा जी ने हमको फल दिया, इसलिए बेटा हुआ। हमने सारे अरबों रुपए बर्बाद किए, कुछ नहीं हुआ था। महात्मा ने छोटा सा फल दिया, बेटा हो गया। हृदय से धन्यवाद देते महात्मा जी को। अरे राम 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 राम। शास्त्र में आया है, 10 महीने पिता पुत्र से नामकरण कुर्जात। अपने बच्चों का संस्कार उसके पिता को 10वें दिन कराना चाहिए। 10वें दिन पिता पुत्र से नामकरण कुर्जात। नामकरण 10वें दिन होना चाहिए, धर्मशास्त्र कहते। ये तो परम विद्वान थे, बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया। और धुंधली जिसको बेटा कहती है, उसको अपनी गोदी में लेकर वहां बैठे। पंडितों ने कहा, आओ देवी बैठो बैठो बैठे। उनका जो करना था, जब हवन आदि करके कहा, हे पंडित प्रवर, प्रातः स्मरणीय आत्मदेव जी महाराज, आप तो अद्वितीय विद्वान, क्या नाम रखा जाए? बैठिए, आपका नाम आत्मदेव, इसका नाम महादेव रखें, परमात्मा रखें, रामदेव रखें, कृष्णदेव रखें, क्या रखें बताइए? दोनों की गुनगुनाहट, पंडितों की पति देव की आपस में बात हो रही थी। धुंधली कान में पड़ी, बोले सावधान सुन लीजिए, जब बोलना नहीं चाहिए। आप जो ऐसी बात आपस में कर रहे हो, ये पंडित तो पहले ये बताओ,
मैंने इस बच्चे को 9 महीना तक पेट में रखा कि इसके बाप ने रखा। खबरदार, मेरे नाम से इसका नाम रखा जाएगा तो मैं घर में रहूंगी, नहीं तो बेटे के लेकर निकल जाऊंगी। देखिए, आत्मदेव जी घबराए। लोकापवाद के कारण ब्राह्मण देवता हो, बच्चे की माँ जो कहती है उसे करो। मूल में लिखा है, हम अपनी ओर से कुछ नहीं कहते। तो माता क्या नाम था? धुंधली। अब बेटे क्या नाम रखा गया? धुंधकारी। मूल में लिखा नाम मात्रा चकार हो, माता परक नाम बेटे का रख दिया। धुंधकारी का अर्थ होता है धुई कंपने धातु है, धुनोती कंपयति, शवों को कंपित करने का काम करे छोटी अवस्था से ही, उसका नाम धुंधकारी है। अब देखिए 3 महीना बीत गया। अब सर्व देवता स्वरूपा श्री गौ माता के उदराकाश से एक बालक ने जन्म लिया। बिजली के करंट के समान 25% गांव में बात फैल गई। ये देखो, भगवान देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। आत्मदेव जी को बेटा नहीं, बेटा नहीं, बेटा नहीं, तो उनका बेटा तो हुआ ही हुआ, उनकी गौ का भी बेटा होगा, सो मानव हुआ। अब 10 दिन बाद उनका नामकरण, तो नाम मात्रा चकार है, माता परक नाम होना चाहिए। वो जो बच्चा हुआ गौ का, सब कुछ मनुष्य का, लेकिन कान था गौ का। तो इसमें लिखा है गोह इव कर्णो जसो गो करना, गौ के समान काम होने के कारण इनका नाम रखा गया गोकर्ण। गोकर्ण माने श्री कृष्ण। देखिए, जो काम भगवान राम कृष्ण से नहीं हो पाता, उस काम को भगवान के नाम जापक आचार्य लोग कर दिखाते हैं। अभी आने वाला है ठाकुर जी की कृपा से, कियत कालीन तो जातो, थोड़े ही समय में दोनों को दोनों पढ़ने लिखने लायक हो गए। छोटे के विद्वान थे, दोनों को लगे पढ़ाने। एक तो महामूर्खाचार्य निकला, गोकर्ण तो महाज्ञानी लिखा है, गोकर्ण जी महाज्ञानी, धुंधकारी महाखल। श्रीमान वेद व्यास जी कहते हैं, इधर सूत्र सुना रहे हैं सब। गोकर्ण जी भगवान तो मर्दा परिपालक होते हैं, उनकी सांस से वेद निकले हैं, पढ़ने लिखने क्या जरूरत। लेकिन लोकवतु लीला के नियम के आधार पर निष्णात हो गए पढ़ लिख करके। यह धुंधकारी महाखल हो गया। खल कहते हैं खम शून्यम आकाशवत, तद लाति सर्वेशा हृदय जैसा खल, माने ऐसी कठोर वार्ता के द्वारा, व्यवहार के द्वारा दूसरों को उद्विग्न करता रहे, सुना सुना कर दे, उसका नाम है खल। उसने क्या करना शुरू कर दिया, तो छोटे छोटे बच्चे को आंख बचा करके कुछ देखने ले, छोटे छोटे बच्चे को लेकर के कुआं में गिर दे, लोग घर में आग लगा दे। धुंधकारी सैकड़ों बच्चे उस पत्तन नगर के लापता हो गए। जैसे यहाँ कथा होती, गांव वालों को मालूम है, लोग आते। एक सूरदास था, कि भाई कथा हो रही है प्रत्येक वृंदावन मंदिर पर, तो आप लोग जा रहे हो तो हम जा रहे हैं, हमको ले चलिए। सूरदास लेकर बिठा दिया, बड़े आनंद वो सुनते हैं। फिर गए।
संजोर से सूरदास पास पहुंच गए। सूरदास कथा नहीं सुनोगे, ले चलिए। पकड़ लिया, कुआं में गिर दिया। कथा सुनते रहो जीवन भर, अर्थात डूब मरो। बहुतों घर में आग लगा दी, बहुत सारे सूरदास को कुआं में गिर दिया, सैकड़ों बच्चों को न जाने कहाँ जहन्नम में पहुंचा दिया। तेरा कृष्ण यदि कोई कहे मार मार कर ठीक कर दे। एक दिन 10-50 उस गांव के लोग श्रीमान आत्मदेव जी के पास आए। आइए आइए, आप उदास क्यों हो? क्या बताऊं, आपके बड़े बालक धुंधकारी जी ने इस गांव के सैकड़ों बच्चों को कुआं में गिर डाला, बहुत सारे लोगों के घर में आग लगा दी। राधे श्याम। कई सूरदास वरुण लोग की यात्रा पर चले गए। अच्छा, अब जाइए, अब दोबारा नहीं होगा, हम समझा देंगे। इनमें आ गया आत्मदेव, उसके धुंधकारी आया। आओ भाई इधर आओ, मेरे पास समय नहीं है। पिताजी ने, भाई इधर आओ, जब बात करेंगे। मेरे पास समय नहीं है। माताजी ने कहा जरा जाओ, पिताजी कुछ आप तुमसे बात करना चाहते हैं। आए, देखो 36 वर्णों के राजा ब्राह्मण होते हैं, और तुम ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हो, तुमको संध्या वंदनादि करना है, पढ़ना लिखना है, यहाँ के लोगों को भगवान के स्वरूप समझ कर नमस्कार प्रणाम करना है। खबरदार, आपका समय गया, ज्यादा बोलोगे तो कुछ बात और हो जाएगी। जो मेरी इच्छा करनी, तुम लोग कुछ नहीं बोल सकते। चुप। आपने ये विद्वान, आपने सोचा है रे विधाता, ये क्या हो गया? इस बेटा से बिना बेटा ही ठीक था। मेरा भाग ने कैसा दुर्भाग्य रचा, मैं इस चक्कर घन चक्कर में पड़ गया। उदास रहने लगे। एक दिन आया, ए बूढ़े, तिजोरी की ताली कहाँ दे? उन्होंने सोचा ताली ली तो गड़बड़ कर देगा, नहीं देंगे। नहीं दोगे? उठा पटक खूब अच्छी तरह। मूल में लिखा है एकदा पितरम ताड्य पातरन सोमारत। पिताजी की ऐसी मरम्मत की, भगवान ने कहा था मेरी बात नहीं मानोगे, ठीक है, अपने बेटे की मार से अकल ठिकाने हो जाएगी। हो गई। ताली ले ली, सारी संपत्ति उसके कब्जे में आ गई। अब एकांत में रोते हैं। आत्मदेव जी जो भगवान सूर्य समान विद्वान हैं, वो रोते हैं। को गच्छामि, को तिष्ठामि, को में दुखम विपोहति। अब मैं कहाँ जाऊं? कौन मेरी आंखों का आंसू पूछेगा? मैं किसी सामने यह बात कह भी तो नहीं सकता। हमने बेटा के लिए अनेक सा प्रयास किए, सबों को मालूम है। यदि जाऊंगा ऐसा मेरा बेटा ने किया, सब हंसेंगे। रो रहे थे। देखिए देखिए अब क्या लीला होती है। भगवान आ गए। भगवान कौन? गोकर्ण जी, सुनते हैं? गोकर्ण जाए, चरण पकड़ने लगे। पिताजी साहब था। आपने कहा देखिए भगवान की शरण लेते, हम आपकी शरण, आप ज्ञान मार्तंड हो, ज्ञान के सागर हैं आप हमको क्या करना चाहिए बताइए, हम आपकी शरण है। ये अर्जुन जो मोहित हो जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण चरण पकड़ते हैं। हम
मोह की ममता के जाल में फंस गए, हमको क्या करना चाहिए, उचित उपदेश हमको दीजिए। कार्पण्य दोष हो तो स्वभाव, कार्पण्य दोष से मेरा स्वभाव विचलित हो गया है। भगवान आप हम गुरु मानते हैं, हमको क्या करना चाहिए उपदेश दीजिए। अर्जुन ने कहा, यहाँ आत्मदेव ने कहा भगवान के पास, प्रभु हमको क्या करना चाहे उचित हमको बात बताइए। महात्मा के रूप में जो आए थे जंगल में, तो भगवान ने कहा था मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा करुणो गति, वही शब्द यहाँ कहते हैं। पिताजी मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम मोह तो निर्य गति, थोड़ा बदलाव आ गया। पूर्ण विद्वान ब्राह्मण श्रेष्ठ पितृचरण, आप अज्ञान को छोड़िए, ये बेटा बेटी इधर उधर का चक्कर छोड़िए। मोह करोगे तो नरक जाना पड़ेगा। निरय कहते हैं नरक को, मोह तो निर्य गति। मेरी बात मानो, अवस्था भी बहुत ज्यादा हो गई है, जंगल चले जाए, वहां जाइए जंगल। आत्मदेव जी विद्वान है, उन्होंने कहा श्रीमान गोकर्ण जी एक बात बताइए, जंगल जाकर हमें शांति मिलेगी, इसमें हमें विश्वास नहीं हो रहा है। क्यों? बाघ सिंह रहते हैं, हिंसा परायण रहते हैं, जंगल जाकर भजन होगा, इसमें हमें संदेह है। तो क्या कहते हैं सो देखिए, देहे स्तिमांग से रुद्राभिमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिशु सदा ममताम विमुंच। हे पितृचरण, जंगल जाकर के संसार की मोह ममता को छोड़ना। वो स्वामी इसी का अनुवाद करते हैं, मैं और मोर, मोरते माया, ये है ना, जीवस ने जीव निकाया, ये मैं हूं, मैं हूं, ये मेरी है, मेरी घर, ये मेरी संपत्ति, मेरा संसार। यही तो दुनिया को परेशान करती है। इस ज्ञान को छोड़ दो। कैसे छूटेगा? देखिए गीता जी का उपसंहार होता है 18वें अध्याय का अवसान में। भगवान अर्जुन से कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। अर्जुन ने कहा जब नष्टो मोह स्मृतब्धा तत्प्रसाद अच्युत, हे अच्युत, हे कृष्ण, आपके मंगलिक उपदेश के द्वारा मेरा अज्ञान तिरोहित हो गया, अज्ञान उदय हो गया, मेरा अज्ञान अवस्था दूर हो गया, मैं ज्ञानी हो गया। अब आप जो कहोगे मानेंगे, कर से वचन तो आपके वचन का पालन करूंगा। तब भगवान क्या कहते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। यहाँ लोग कहते हैं, हम सुनते रहते हैं, अभी हम बड़े नहीं हुए हैं, बाबा जी कहते सब कुछ छोड़ दो। भला सिर पाट कैसे छोड़े, छेड़ चोटन कैसे छोड़े, घरी सप्ताह विपता कैसे छोड़े? यही बाबा जी हुए हैं। आपस में बतराती जाती है माताएं, हम तो बहरे हैं नहीं, सुन लेते हैं। कहे तो किसको कहे? राधे श्याम राधे। श्रीमद् भागवत कथा को भगवान श्री हरि का साक्षात स्वरूप मानते हुए परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर
श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी ने भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज में विश्व का पहला श्रीमद् भागवत मंदिर बनाने का संकल्प लिया, क्योंकि द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा ही मेरा साक्षात स्वरूप है। जो भी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेगा या करवाएगा उसका कल्याण होना निश्चिंत है। इसीलिए परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी का अनुसरण करते हुए प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव जी ने श्रीमद् भागवत मंदिर बनवाने का निश्चय किया। विश्व में पहली बार बनने जा रहे इस श्रीमद् भागवत मंदिर की दीवारों पर श्रीमद् भागवत कथा के 18,000 श्लोकों का शिलालेख किया जाएगा। आप भी अपने नाम से, परिवार के नाम से, पूर्वजों के नाम से श्रीमद् भागवत मंदिर में श्लोक अंकित करवा सकते हैं। एक ईंट की सेवा 1100 रुपए, एक श्लोक की सेवा 5100 रुपए, 2 श्लोक की सेवा 11,000 रुपए, 5 श्लोक की सेवा 25,500 रुपए। यही नहीं, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी और महाराज श्री के कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर किशोरी शरण जी के पावन सानिध्य में यहाँ अखंड श्री युगल नाम महामंत्र हरि नाम संकीर्तन 30 वर्षों से लगातार 24 घंटे चल रहा है। आप अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से यहाँ अपने बच्चे के जन्मोत्सव एवं शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में संकीर्तन करा सकते हैं। एक दिन की संकीर्तन सेवा 1500 रुपए, एक माह की संकीर्तन सेवा 15,000 रुपए, अखंड संकीर्तन सेवा 21,000 रुपए देकर आप आजीवन संस्था के सदस्य बन सकते हैं। आपके नाम से मरण उपरांत तक संकीर्तन, एक संत का भोजन, गो सेवा चलती रहेगी। संस्था द्वारा आपको प्रमाण पत्र भी मिलेगा, जिसमें आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप संकीर्तन एवं संत सेवा, गौ सेवा हेतु श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज आश्रम में साधु संत सेवा अन्य क्षेत्र में सहयोग कर सकते हैं। 21 संत की सेवा 2100 रुपए, 51 संतों की सेवा 5100 रुपए, संपूर्ण भंडारा सेवा 11,000 रुपए। आप अपने बच्चे के जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर माता पिता के नाम से, पूर्वजों के नाम से संकीर्तन संत सेवा करवाकर पुण्य के भागी बने और अक्षय पुण्य प्राप्त करें। महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए हमारे संपर्क सूत्र इस प्रकार हैं: 8979 929 835, 7817 968 196। यदि आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी अकाउंट डिटेल्स इस प्रकार हैं। अकाउंट होल्डर नेम मिथिला कुंज, ब्रांच वृंदावन, अकाउंट नंबर 158505001309, IFSC कोड ICIC 0001017। तो आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़कर अपनी इच्छा अनुसार दान देकर पुण्य के भागी बन सकते हैं।